विजयदशमी का यह पावन पर्व जो कि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। और इस बार की विजयदशमी तो और भी अधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद श्री राम लला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठित होकर अपने भव्य मंदिर में स्थापित होने के बाद की यह पहली विजयदशमी है। पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं वर्ष इस वर्ष हो रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, उनका यह 200वां वर्ष है। भगवान बिरसा मुंडा जो कि जनजातीय गौरव और भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता में उनके अभूतपूर्व योगदान के देने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी का सार्धशती 150वां वर्ष। पूज्य अनुकूल चंद्र ठाकुर जिन्होंने कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में संस्कार बोध दायित्व बोध को जगाने का कार्य किया, अगले वर्ष उनके द्वारा स्थापित सत्संग अभियान में का भी शताब्दी वर्ष है। मुझे लगता है इतने पावन अवसरों के संयोग के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, यह कांग्रेस के मन की मलिनता को स्पष्ट करता है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, परंतु मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि यदि वो ये कहना चाहते हैं कि वो प्रोग्रेसिव हैं और मोदी जी उनको अर्बन नक्सल कहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खड़गे जी ये बताइए, 4BB प्रोग्रेसिव है जिन चीजों का आप समर्थन करते हैं, ये ट्रिपल तलाक प्रोग्रेसिव है, मेहरम प्रोग्रेसिव है, हलाला प्रोग्रेसिव है, हिजाब प्रोग्रेसिव है। मुझे लगता है कितने आप प्रोग्रेसिव हैं ये पूरे देश को दिखाई पड़ता है। इसीलिए उसके बावजूद, इन सारी बातों का समर्थन करने के बावजूद, केवल हिंदू समाज के बारे में अनाप शनाप बातें करना ही आपके अंदर की, आपकी पार्टी के अंदर की अर्बन नक्सल प्रवृत्ति को साफ दर्शाता है। और जहां तक अनुसूचित जाति और शेड्यूल कास्ट की बात कही है खड़गे जी, तो हरियाणा में आपके कर्मों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में, क्योंकि हरियाणा का शेड्यूल कास्ट मिर्चीपुर और गोहाना नहीं भूला था। खड़गे जी को याद दिलाना चाहता हूं, जाके चेक कर लें, 2013 में कुमारी शैलजा का बाकायदा बयान है कि हरियाणा में दलित होना अपराध है। और खड़गे जी से मैं कहना चाहूंगा, शेड्यूल कास्ट के अधिकार का वास्तविक हनन कौन कर रहा है? SC रिजर्वेशन के लिए जो भारत सरकार की पहली अधिसूचना जारी हुई थी, वो 10 मई 1950 को लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी हुई थी, और उस समय लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर थे, जिसके दूसरे पॉइंट में क्लियर कट लिखा है सिर्फ हिंदू SC को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो खड़गे जी मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार रहते हुए सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में मुस्लिम SC को रिजर्वेशन देने की बात क्यों लिखी गई थी? और आपने इसके द्वारा SC रिजर्वेशन में उसी प्रकार घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की थी, SC का हक मारने की, जैसा आप OBC रिजर्वेशन में कर चुके हैं। तो अनुसूचित जाति के अधिकार की रक्षा हो, या भारत के स्वाभिमान की रक्षा हो, या भारत को अर्बन नक्सल प्रवृत्तियों से बचाने की बात हो, इन तीनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। और खड़गे जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा, आपकी जो वास्तविकता है वो अब जनता से पूरी तरीके से की नजर में साफ हो चुकी है। आप कितना भी अपना बचाव करने की कोशिश करें, सारे बातें तथ्य के आधार पर आपको वो आईना दिखाती हैं। तो सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। पवन खेड़ा ने भी बयान दिया उसको लेकर। अब कांग्रेस अध्यक्ष बोले हैं तो फिर उनके जो दूसरे जूनियर नेता हैं वो भी उसी ढंग से ही बोलने का प्रयास करेंगे। पवन खेड़ा ये कहते हैं कि बांग्लादेश में, उनका बयान बहुत गंभीर है, पूरे देश को इस पर विचार करना चाहिए। ये वो हिंदू समाज से कहते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस पर छोड़ो। और फिलिस्तीन के लिए उन्होंने जिस ढंग से जय फिलिस्तीन के अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन किया, इससे साफ हो गया है कि दोनों की आत्मा एक है, दोनों में जिन्ना की आत्मा है। और बहुत करीने से सबको समझना चाहिए कि फिलिस्तीन के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया था। फिलिस्तीन के पक्ष में
सोनिया गांधी जी के अखबारों में आर्टिकल हैं, फिलिस्तीन के पक्ष में राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के ट्वीट हैं। यानी एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो, हिजबुल्लाह और हमास तक जोड़े रहो, और दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा है छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा है उससे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए बड़ी दुख की बात यह है कि अगर उनको लगता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कोई विचार व्यक्त करना गलत है, तो पवन खेड़ा जी 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में फ्लोर ऑफ द हाउस पे तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी से बोलते हुए यह कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए। बताइए, मनमोहन सिंह सही थे? आप? तरुण गोगोई की सरकार ने आपकी और असम कांग्रेस कमेटी ने 2014 में प्रस्ताव पारित किया हुआ है अप्रैल में कि बांग्लादेश के हिंदुओं और बौद्धों को, उन्होंने और कुछ क्लियर भी नहीं किया, साफ साफ कहा उनको संरक्षण देना चाहिए और आने पर उनको नागरिकता भी देनी चाहिए। पवन खेड़ा जी वो सही थे या आप? वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी आज कट्टरपंथी वोटों की सियासत की तिजारत में इस कदर अंधी हो गई है कि उसे उन दुखियारे लोगों का दुख नहीं देखता जो विभाजन की विभीषिका कांग्रेस के पापों के कारण ढो रहे हैं। बांग्लादेश का हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहता था तो उन्हें मैं अटल जी की कविता की वह पंक्ति बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। तो उन्होंने कहा था कि जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, ये बांग्लादेश के हिंदुओं, बौद्धों और पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए बिल्कुल सही उतरता है। जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन चल जाएगा।